मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास व मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। लेन देन के मामलों में सावधान रहें और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। मेहनत के मनचाहे परिणाम हासिल करने हैं तो दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है। अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग अवश्य लें। उनकी उचित सलाह से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी तथा हास्य, परिहास और मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। दोस्तों, ऑफिस में चल रही राजनीति जैसी गतिविधियों से खुद को दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग सचेत रहे। कोई व्यक्तिगत समस्या आपको डामाडोल ना करें, इसलिए थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। अपने विचलित मन पर काबू रखें। मन पर काबू रखना इस समय बहुत जरूरी है। जीत आपकी निश्चित है। कोई भी निर्णय लेते समय मानसिक स्थिति को स्थिर रखना जरूरी है। कुछ समय एकांत में जरूर व्यतीत करें। कारोबार संबंधी नया काम करने के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान कार्यों पर ही फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसाय संबंधी कोई विभागीय अगर जांच चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अपने ऑफिशियल फाइलें, अपने ऑफिशियल कागज संभाल के रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना के रखें। इसके प्रयास आपने जरूर करने चाहिए। ग्रह स्थिति आपके लिए पूर्णतः अनुकूल रहेगी। अधिकतर कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। कोई यात्रा संबंधी प्रोग्राम अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, इसमें आपको फायदा हो सकता है और यात्रा आरामदायक तथा सुखदायक रहेगी। सामाजिक दायरा इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे, लेकिन आपने किसी पर उम्मीद नहीं रखनी। ध्यान रखें कि पिता समान व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की अपमानित स्थिति उत्पन्न ना हो। अपनी वर्तमान गतिविधियों पर फोकस रखना जरूरी है। कभी कभी किसी विषय पर भी गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने विशेष लक्ष्य से भटका सकती है, तो कृपया थोड़ा सा इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय संबंधित कोई लाभकारी प्रस्ताव आ सकता है आपके पास। आप अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से उसे पूरा भी कर लेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, समय आपके हित में दिखाई दे रहा है। सभी चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आपको भी अपने पक्ष में हो जाना चाहिए। दोस्तों, जून का महीना, इसका भी एक हफ्ता बीत गया। अपने आप को इस महीने के लिए जो बाकी दिन बचे हैं तैयार रखें।
ये समय काफ़ी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य बढ़िया है, खान पान में संयम रखें, स्वाद में ज़्यादा ना खाएं, अपनी संतान के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखें। कार्य क्षेत्र में दुविधाएं हटेंगी और चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपने जीवन की यात्रा को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, अब आप रुक रहे हैं और थकने वाले नहीं, मेहनत करने की पूरी ऊर्जा रहेगी। बहुत दिनों के बाद मेहनत के नतीजे का फल आपके हक में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब फल लगातार मिलना शुरू होगा मेहनत का। ये मैं नहीं, आपके ग्रह बता रहे हैं। अपनी वाणी को हो सके तो रेगुलेटर लगाने की कोशिश करें, तो वाणी कंट्रोल में रहेगी तो सब कुछ ही सही होता चला जाएगा। आपने बड़े ही धैर्य से भविष्य का सूत्र तैयार करना है, बहुत शांत होकर बड़ी सुंदरता के साथ भविष्य का सूत्र समझना है। दोस्तों, मैं रोज रोज जो वीडियो बनाता हूँ यह सिर्फ उन सज्जनों के लिए है जो सज्जन इस दुनिया की भागदौड़ में पीछे रह चुके हैं। यह राह सिर्फ उनके लिए है जो इस दौड़ में आगे जाना चाहते हैं। महाभारत में पांडवों का क्या हाल था? उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में। माँ और बीवी को लेकर भगवान कृष्ण के कहने पर चले और भगवान कृष्ण ने पग पग पर मदद की। संघर्ष में हर बार उनको हौसला दिया था, हर बार हिम्मत बढ़ाई, मझधार में फंसे पांडवों को निकालने में मदद की। हमें भी भगवान वैसे ही मदद देना चाहता है, अगर हम उसमें आस्था रखें और विश्वास करें कि श्री कृष्ण हमें भी इस मझधार से बाहर ले आएंगे। बस आप इस मंत्र का जाप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप आगे बढ़ते रहो। भगवान करेगा आपके सभी काम सवर जाने हैं। दोस्तों, खुदा नाराज बैठा है, उसे राजी करो। आप खुद ही अपनी मिटाकर लोगों, अभी तौबा करो और अपनी निगाहें नम करो। खुदा नाराज कर बैठे थे हम सब, या क्या कर बैठे थे हम? बहुत मशरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत भी तेरी हस्ती बुलाकर हम मदहोश बैठे थे। कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यारा था, कोई आंसू ना झलकता था, किसी का दिल न तड़पता था। जब थक गया सब, उसने सब ओर से मुंह जो फेरा है, दहशत का ये अंधेरा है, खुदा मुंह फेर बैठा, अब उसका घर भी अब मेरा है। तो दोस्तों, जब बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं था तो आपको भगवान ने यहाँ तक लेकर आया। अभी भी आप भगवान की शरण में रहें, भगवान के कहने से चलें, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो दुनिया की हर शक्ति के सामने, आप तो जानते ही हैं, सबसे बड़ी शक्ति है वो भगवान है। ये ग्रह गुरु बहुत छोटे हैं, हम इनके चक्रों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमें अपने प्रभु पे पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, तो हमें फिर डरने की क्या बात है। दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जोड़ें, भगवान की तरफ अपना रुख कर लें,
क्योंकि लोगों की बेरुखी के कारण आपका रुख अगर भगवान की तरफ आ जाए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना लोगों का। तुम्हारी बेरुखी ने मेरा रुख भगवान के तरफ कर दिया। छोटी सी कहानी दोस्तों। एक बार राजा ने अपने राज्य के आसपास के सभी विद्वानों को बुलाया। वो कहा कि आप सब अपनी जानकारी अनुसार ज्ञान के द्वारा जीवन में काम आने वाली सारी समझदारी वाली बातें लिखो और एक ग्रंथ तैयार करो ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसे पढ़ाया जाए, उनके जीवन को संवारा जाए। सभी सलाहकार भी लगा दिए गए उन विद्वानों के साथ। सलाहकारों और विद्वानों ने बहुत मेहनत करके इतिहास की चीज़ें इकट्ठी की, अधिक से अधिक जीवन व्यापन की जानकारियां हासिल की। काफ़ी मेहनत के बाद इतिहास की सारी समझदारी भरी कई किताबें लिखी और राजा के समक्ष पेश की। इतनी सारी किताबों को देखकर राजा को लगा कि इतनी सारी किताबें लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सलाहकारों को उसे और छोटा कर लाने को कहा। सलाहकारों विद्वानों ने फिर से उस पर काम शुरू किया और इस बार उन्होंने उन सब किताबों को संक्षिप्त करके एक किताब में तब्दील कर दिया। फिर से राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा को वो एक किताब भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों विद्वानों ने फिर उस पर काम शुरू किया। मेहनत करने के बाद उस एक किताब को एक चैप्टर में तब्दील कर दिया, एक अध्याय में तब्दील कर दिया। फिर से राजा के सामने पेश किया, लेकिन यह भी राजा को बहुत लंबा लगा। ये चैप्टर भी राजा को तो कुछ ऐसा चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां कम समय में ज़्यादा सीखें, क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों के पास समय की कमी रहने वाली है। फिर से सलाहकारों और विद्वानों ने उस पर काम शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद उसे सिर्फ एक पेज, एक पन्ने में संक्षिप्त करके राजा के पास पेश किया, लेकिन राजा अब भी संतुष्ट नहीं थे। राजा को जो एक पन्ना भी काफ़ी लंबा लग रहा था। फिर से सभी सलाहकार विद्वान बैठे और एक वाक्य लेकर आए और उस वाक्य से राजा संतुष्ट हो गए। राजा ने निर्णय किया कि आने वाली पीढ़ियों तक अगर समझदारी बड़ा सिर्फ एक वाक्य पहुंचाना है तो वह यह वाक्य है कि जीवन में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, कि जीवन में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों ये एक वाक्य जो है ये हम पर भी फिट बैठता है, आप पर भी बैठता है, सभी पे फिट बैठता है कि हम समझते हैं कि जीवन में सब कुछ हमें मुफ्त मिलता ना, कोई भी चीज़ हमें जीवन में मुफ्त नहीं मिलती। आज लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, ज्ञान और वैराग्य की बातें तो बहुत करते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। एक साधारण व्यक्ति से भी बात करो, वह ब्रह्म ज्ञान के नीचे की बात नहीं करता। जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं, वह भी वैराग्य की बात करता है। कहता है कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। न आते समय खुद नहाया, न जाते समय खुद नहाएगा। ये सब मालूम है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी आज ऐसी ऐसी बातें करता है, वैराग्य समझता है। संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी में होती है, जीवन भर उस मुट्ठी में बटोरता है। जब मरता है तो हाथ फैलाकर चला जाता है। ये पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गवार है, वो भी जानता है कि हम मुट्ठी बांध कर आए थे, खुले हाथ जाएंगे। यही तो वैराग्य है कि इतना ही तो समझना है, इसी बात को समझ लेना ही वैराग्य है।
और ज्ञान यही है कि भगवान के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं। तुम भले ही दुनिया में अपना मानते रहो, पूरी दुनिया को अपना मानते रहो, दुनिया में ये तुम्हारा अपना भ्रम है। भ्रम में जी रहे हो तो भ्रम में जीते रहो। सत्य यही है कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी किसी का नहीं। यही कड़वा सच है, यही ज्ञान है। यह जानते हुए व्यक्ति अपने मोह और अज्ञान के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले और कहे कि सूरज नहीं निकला, या सूरज तो है ही नहीं। अरे तूने अपने अज्ञान के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, अंधे होने का नकाब नाटक कर रहा है। सूरज तो निकला ही हुआ। ज्ञान वैराग्य की बात तो कहते हैं जब जब लोभ की बात आती है, जब स्वार्थ की बात आती है, तो ज्ञान वैराग्य धाराशायी हो जाता है, इनके सामने नतमस्तक हो जाता है, हथियार डाल देता है। दोस्तों, ज्ञान की बातें तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमें जो हम बोलते हैं वो अपने आप लागू करेंगे तो कुछ जीवन जीने वाला जीने की ओर जाएगा। दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस समय आपको अपने मेहनत की आग को भड़काना है, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है मेहनत का, तभी बात बननी है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान हो। इसको आपकी ही समस्या है, समाधान भी आपने निकालना है। बाहर से ना कोई समस्या लेके आया, ना समाधान बाहर से आना। आपकी समस्या का समाधान आपके पास है। समाधान करें, समस्या को अपने से परे करें। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो वह संघर्ष करके निखर जाता है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के संघर्ष को झेलते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। इस समय आप उन्हीं यादों को सजोएं जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरों पर शिकन पैदा करें। क्योंकि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध आपको हमेशा आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, चिंतन ज्यादा करें और आगे बढ़ें। बहुत सी हो चुकी अतीत में कुछ गलतियां, उनको सुधारा जाए। भुगत चुके हैं अब तक, मगर वो गलतियां आपको बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। मकर राशि के दोस्तों, अगर इस समय आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखें, वो आप ही हैं। वो इंसान नजर आएगा जो आईने में। जो मकर राशि के लोग जिंदगी को बदल सकते हैं, आप खुद ही अपनी जिंदगी के विधाता हो।
मुझे मालूम है जो मैं बता रहा हूँ वह सब आपको अच्छी तरह मालूम है, ज्ञान है, आप जानते हैं सब कुछ, पर अपनी लाइफ में उसे लागू करने का प्रयास नहीं करते, फॉलो नहीं करते। जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती। मकर राशि के दोस्तों के साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, क्योंकि शनि की 60 ने बहुत रुलाया है मकर राशि वालों को, दर दर की ठोकरें खिलाई हैं। ऐसा कोई दुख नहीं जो मकर राशि वालों को पिछले 7.5 साल में ना मिला हो। अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता राहत की तरफ बढ़ रहे हैं मकर राशि वाले। भगवान करे इनको राहत मिले और ये अपने वो सभी काम सफलतापूर्वक कर सके जो इन्होंने अपने लिए सोच रखे। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी भले ही कर सके ना कर सके, उसे कम से कम सोचना तो बड़ा ही चाहिए। हर महान कार्य के लिए सिर्फ संसाधनों की ही नहीं जरूरत, उससे अधिक भावनाओं की भी जरूरत होती है। भगवान के सच्चे भक्तों में भावना का अभाव कभी नहीं होता। दीवानापन एक धुन है, पतंगा चलता है, दीवाना हुआ जल जाता है दिए के पास पहुंचते ही। जज्बाती आदमी ही दीवाने हो सकते हैं। कन्हैया करोड़ों जन्मों से सोए हुओं को जगा रहा है, जगाता रहेगा। हमेशा बड़ी वस्तु छोटी को अपनी तरफ खींचती है, जैसे सूरज धरती को, धरती चंद्रमा को, चंद्रमा समुद्र को अपनी ओर खींचते हैं। इसी तरह भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इसलिए भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि हम अगर भगवान की तरफ खींच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, कपड़े वाला फेरियां लगाता है। अगर आपका ठिकाना नहीं है तो आप कभी भी अपना आगे आने वाला समय संवार नहीं सकते। अगर आपने भगवान का दर ही छोड़ दिया तो जगह जगह भटकोगे। इसलिए एक ठिकाना बनाना जरूरी है जहां आपकी कीमत पड़ जाए। ठिकाना मतलब ऊंचा जीवन। अगर आपने अपने को बनाना है तो धीरज सुनार जैसा होना चाहिए। सुनार कभी भी फेरियां लगाता नहीं मिलेगा, बहुत शांति से अपनी दुकान पे बैठा मिलेगा। इसलिए सुनार जैसा धीरज करते हुए, भगवान पर आप विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। समय आपके पक्ष में बना हुआ है। आस्ता आस्ता आप वहां पहुंच ही जाएंगे जहां के लिए आपने सोचा हुआ। बस थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, उतावलापन ना करें। जो चीजें बिगड़ी थी एकदम से नहीं बिगड़ी थी, आस्ता आस्ता ही चीजें बिगड़ी थी। अब आस्ता आस्ता ही चीजें सुधरेंगी। आप तो प्रभु का सहारा लेकर प्रभु के ऊपर आश्रित हो जाएं, भगवान के अनुग्रह में चले जाएं। भगवान की शरण में जाना आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस समय जल्दीबाजी ना करें दोस्तों। एक आदमी जहाज में सवार हुआ और जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी सामान कहाँ रखता, कभी कुछ करता। अब दूसरी सवारियां परेशान, वह सवारियां कहती हैं कि इतनी भाग दौड़ क्यों मचा रखी है आपने। महानुभाव, शांति से बैठो, खुद भी बैठो, हमें भी बैठने दो। कभी इधर जाते हो, कभी वहां जाते हो, क्या शोर मचा रखा। वह व्यक्ति बोला कि मुझे जल्दी पहुंचना है। तब यात्रियों ने समझाया, मित्र आप तो तभी पहुंच पाएंगे ना जब यह जहाज पहुंचेगा। उससे पहले कैसे आप जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जहाज में सवार हैं, जहाज आप पर सवार नहीं है। थोड़ी शांति बनाए रखें। इसी तरह हम कर रहे हैं, ईश्वर रूपी जहाज पर सवार हैं और हाय तौबा मचा रखी है। कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं।
अरे टिकट तो भगवान तक पहुंचने का ही है। अब उस जहाज में बैठकर आप जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से आपकी यात्रा होगी। और भी जो यात्री आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, यार दोस्त और पूरा संसार ही यात्रा पे निकला हुआ है। हर किसी का टिकट काटा जा चुका है। जिसका जो गंतव्य आएगा, स्टेशन आएगा, मंजिल आएगी, वो वहां उतरता जाएगा। बाद में जो यात्री अभी उस जहाज में सफर कर रहे होंगे वो आपकी बातें तो करेंगे ही। जब तक आप जहाज में शामिल थे आपने क्या क्या हरकतें की इसकी चर्चा तो होगी ही, होगी ना। कुछ यात्री आपसे बहुत कुछ सीख भी प्राप्त कर जाएंगे। मुझे ऐसे यात्री द्वारा जो हरकतें सबकी पसंद नहीं थी वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी मंजिल आएगी, जहां का टिकट मेरा कटा हुआ, मेरे उतरने के बाद यह मेरी बातें भी ऐसे ही करेंगे। अब जो यात्री अच्छा था उस समय उसका आचरण अच्छा रहा, उसके हिसाब से सीख भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो यह भी है कि किसी व्यक्ति ने अगर बुरा आचरण किया तो उसका जहाज में बैठना ही बैन हो जाता है। ऊपर से सजा भी है। हम तो उस ईश्वर रूपी जहाज में सफर कर रहे हैं, जरा सावधान हो जाएं, ज्यादा जल्दीबाजी ना मचाएं। तो दोस्तों, उतावलापन और जल्दीबाजी आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। दोस्तों, आप तो अच्छे दिन की चिंता में बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से YouTube पर करीब करीब सारे ज्योतिषचारों को सुन चुके हैं। आज तक कोई भी बात आपको लगता होगा कि सरस्वती में सही निकली या नहीं निकली, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपके मैसेज पढ़ने से तो ऐसे लगता है कि आपकी कोई बात आपको कहीं सिरे चढ़ा नहीं पाई। दोस्तों, आपका ज्योतिष पर से विश्वास खत्म हो गया होगा, नहीं तो हो जाएगा। बार बार ऐसी चीजें सुनेंगे तो विश्वास खत्म ही हो जाता। ना भाई ना, ऐसा मत करना। आप किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ अपने पर विश्वास रखें। अपने विश्वास को डिगने मत देना। अब समय बढ़िया रहने वाला है, तो सूर्य देव भी आपको वरदान देने के पक्ष में है। बस आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है, और हो सके तो आप तामसिक चीजें ना लें। ये ना हो कि थोड़ा सा आपके दिन अच्छे हों तो फिर आप दोबारा से वही शराब, मीट, मुर्गा, उल्टी सीधी चीजें शुरू कर देना। दोस्तों, बिल्कुल सात्विक रहें। जिस तरह आप सरस्वती में रह रहे थे, शनि महाराज आपको बहुत कुछ देंगे। बहुत परवाह है शनि महाराज को आपकी, इसलिए आप इस समय अपने आप को सात्विक ही रखें। मांस मदिरा का सेवन ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो दोनों तरफ के अपने अपने कैंप थे, और जो दिन में लोग जख्मी हो जाते या मर जाते, कई तो लाशों के ढेर में फेंक दिए जाते थे लेकिन अभी तक जिंदे थे, क्योंकि वहाँ लाखों लोग रोज मर रहे हैं, तो कहाँ संभाल पाएंगे। वो कोरोना वाला ही हिसाब हो रहा था कि उठा उठा के पैक करो, चलो आगे। तो युधिष्ठिर किसी को नहीं मिलते थे रात को। उन्होंने सख्ती से कह रखा था कि जो आधी रात को समय है यह मेरी उपासना का समय है। इस समय मैं उपासना करूंगा तो कोई भी मुझसे मिलने की
कोशिश ना करे, चाहे जितना बड़ा से बड़ा काम हो, मेरे पास मत आना। कौरव और पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अपनी छावनी में अकेले रहते थे। अगर पास टेंट के बाहर सैनिक पहरे में रहते थे, कभी कभी वह सिपाहियों को भी मना कर देते थे कि जहां आप प्राय तुम्हारी आहट से मेरी उपासना में विघ्न पड़ता है। एक बार गुप्तचर ने अर्जुन को आकर बताया कि महाराज युधिष्ठिर रात को वेश बदलकर बाहर कहीं जाते हैं। अर्जुन ने भीम, नकुल और सहदेव से चर्चा की। सभी ने मानने से इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, गुप्तचर को कोई धोखा हुआ होगा। अगले दिन अर्जुन ने कहा कि मैं आज देखूंगा। युधिष्ठिर छावनी के पास बैठ गया। अर्जुन जहां पर उनकी छावनी थी वहीं बैठ गया रात को। जैसे ही युधिष्ठिर जी बाहर निकले और युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे, अर्जुन उनके पीछे पीछे जाता रहा। वहां जाकर देखता क्या है, युधिष्ठिर एक एक सैनिक के पास बारी बारी जाते और मरे हुए सैनिकों के पास से आवाज लगाते कि अगर उसमें से कोई जिंदा होता है तो उसे पानी पिलाते। फिर कौरवों के पक्ष में जाते, वहां भी पानी पिलाते, मरहम पट्टी करते और उन्हें भरोसा दिलाते कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य यथा योग्य सहायता की जाएगी, आपके परिवारों की चिंता मत करो। चाहे कोई करे ना करे जीत, चाहे पांडव, आप चिंता मत करो अपने परिवार की। युधिष्ठिर जब वापस आते, अर्जुन ने कहा कि क्यों चोरी छिपे आप युद्ध के मैदान में चले जाते हैं और सुबह होने से पहले आप टेंट में आ जाते हैं और आपने भाइयों से झूठ बोला। भीम कहता है कि भैया आप ये उचित नहीं कर रहे, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा जब कोई मरते समय मरनाग्रस्त आदमी होता है तो उसका गला सूख रहा होता है, अगर जल दे दिया जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल सकते हैं, गला नहीं सूखता। अर्जुन ने कहा कि आप दुश्मन के खेमे में भी जाते हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो आप भेष बदल के क्यों जाते हो। भेष इसलिए बदलता हूं कि अगर वो मुझे पहचान जाएंगे तो अपने दिल की बात नहीं बताएंगे और दुश्मन के हाथों कोई जल पीना नहीं चाहेगा, इसलिए वेश बदल के मैं जल पिलाता हूं। ये झूठ क्यों बोला, उपासना करता हूं। इस समय उपासना क्या होती है। युधिष्ठिर ने कहा कि उपासना क्या होती है, उसके पास आसन जमा कर बैठो, उपासना के पास। जैसे किसके पास जा रहा हूं, परमात्मा ने बताया कि उन्हीं पांच तत्वों की शक्ति से निर्माण उनका भी हुआ। मैं उन्हीं लोगों के पास बैठता हूं जिसे परमात्मा ने बनाया। मैं उनके पास इसलिए बैठता हूं क्योंकि इंसान जब अपनी मौत के समीप पहुंचता है तो संसार से हटकर परमात्मा के नजदीक आ जाता है। जैसे संसार को भूले, परमात्मा हमारे समीप आ जाता है। कई तरह का होता है धुआं, कई तरह का होता है। कोयले का अलग, लकड़ी अलग, कागज का अलग रंग होता है, पर अग्नि का रंग एक जैसा ही होता है। ये हुआ लकड़ी नहीं देती, बल्कि इसके अंदर जो लकड़ी का गीलापन है, जल है, धुआं उसका होता है। जब लकड़ी सूख जाती है
तो धुआं हट जाता है। इसी तरह संसार रूपी जल स्रोत रूपी आग में जलता है तो धुआं घट जाता है और परमात्मा नजर आता है। मन का विकार मर जाता है। इंसान के मरने से पहले जब जिंदगी का माया रूपी धुआं छटता है तो सारी दोस्ती दुश्मनी खत्म हो जाती है। आत्मा बचपन की तरह शुद्ध हो जाती है। भगवान की उपासना की सबसे बढ़िया विधि है तो पहले उससे प्रेम करो जिसमें परमात्मा ने बनाया है, जिसको परमात्मा ने बनाया। परमात्मा की बनाई हुई चीजों से नफरत करोगे तो परमात्मा में आपने प्रेम ही हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, युधिष्ठिर वेश बदल के जाते थे और वहां बैठ के उपासना, क्योंकि जब व्यक्ति मरने लगता है तो भगवान के पास हो जाता है, सब कुछ छोड़ के भगवान के करीब चला जाता है। तो किसी के करीब उपवास करना, उपावासना, जैसे करीब कौन है? आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। तो वो उपासना वहां करते थे, पानी देते थे लोगों को। लेकिन अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव इस चीज से बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने एक एक चीज उनको समझाई तो फिर उन्होंने मान लिया कि आप ठीक करते थे, पर हमसे झूठ जो बोला उपासना वाला, वो भी उनको समझ आ गया कि उपासना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप भी उपासना किया करें। कभी कभी व्रत नहीं होता, लोग कहते हैं मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। उपवास, उपवास कहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। व्रत, मौन व्रत, ये मैं खाना नहीं खा रहा, इसका क्या मतलब? अनशन कर लिया। इसको व्रत नहीं कहते, इसको मैं अनशन कर रहा हूँ। अनशन किसके खिलाफ करते हैं? जिसके खिलाफ आपको, उसकी जो काम कर रहा है वो काम काज आपको सही नहीं लगता, तो आप अनशन कर लेते हैं। भगवान का ना व्रत है, अगर व्रत है तो समझो अनशन है। भगवान का है उपवास। जैसे उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वैसे ही उपवास कि आत्मा के पास। आज मैं अपने आत्मा के पास रहूंगा, आज मेरा उपवास है। तो दोस्तों, ये आपकी राशि, इसमें सब कुछ है, अध्यात्म भी है, कहानियां भी हैं, सब कुछ आपको एक साथ परोस दिया है। अब आप अपने मतलब की चीज इसमें से निकाल सकते हो। जो आपकी मतलब वाली चीज है वो आप सुन लेना और समझ लेना, बाकी तो आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर है। दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने मुझसे बात करनी हो तो मेरा नंबर है 9315336907। आप मुझसे बात कर सकते हैं। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। अपने आप को भी तंदुरुस्त रखें। थोड़ा योगा किया करें, मेडिटेशन करें। भगवान करेगा सब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पटरी पर आ जानी है। गाड़ी पटरी पर आने ही वाली है आपकी। मकर राशि वालों ने बहुत कुछ झेला पिछले दिनों, लेकिन अपने आप को थकने नहीं दिया, अपने आप को हारने नहीं दिया। तारीफ के काबिल हुए मकर राशि वाले सभी दोस्त, क्योंकि जितना सहने के बाद, क्योंकि कहना और सहना दोनों अलग अलग है। जिस तन लागे वो ही जाने कि उसके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या उसने झेला। लेकिन भगवान की दया, अब आगे आने वाले समय में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो अच्छा अच्छा होता रहेगा। बस आप अपना शांति के साथ, बुद्धि विवेक के साथ अपने कार्यों को निभाते आगे चलते रहें। भगवान की शरण जरूर ले लें दोस्तों। भगवान की शरण से आप देखना आपके सभी
बिगड़े काम बनते नजर आएंगे। भगवान के शरण में चले जाओ, उसके अनुग्रह में चले जाओ, तो आपके जो जितने ग्रह आपकी फेवर में ही दिखाई देंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।